आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और उन्हें समझाऊंगा कैसे डायरेक्ट आपको कोई वाक्य दिया गया। He said to me, he said to me, the earth is round. The earth is round. एक्चुअली ये वाक्य है, चूँकि धरती ओवल शेप है लेकिन फिर भी धरती के सापेक्ष हम इसको सही मानेंगे। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इस कॉमा के बाहर है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब चूँकि मेरे पिछले वीडियो का यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो उसी से मिलाकर आप समझिए। तो यहाँ पर जो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही टोल्ड मी दैट यहाँ पर ये दैट है, दैट कनेक्टिव है। He told me that the earth is round. अर्थ इज राउंड, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। इज एम.आर. को वाज में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में, लेकिन यहाँ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी चेंजेस हुए हैं, कनेक्टिव आया है दैट, और ये पास्ट में है। पास्ट में होने पर टेंस चेंज होता है, पर पास्ट का में टेंस तभी चेंज होगा जब यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। बाकी सैड होगा, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यदि ये सैड है यानी से में ना हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में ना होना चाहिए। प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि ये होगा तब भी टेंस नहीं चेंज होगा, तब तो कोई टेंस ही नहीं चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर अभी पास्ट में है फिर भी ये टेंस नहीं चेंज हो रहा है, तो उसका कारण है कि यहाँ पर सर्वात्रिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में सभी आपके जो कहावत हैं और इस तरीके से वाक्य हैं जो सर्वव्यापी सत्य हैं, उनके टेंसेस नहीं चेंज होते हैं, चाहे ये पास्ट टेंस में हो या ना हो। तो यहाँ पर होगा इसका इनडायरेक्ट He told me that the earth is round. तो दोस्तों इस तरीके से इस वाक्य को आप समझिए। अब कुछ और वाक्य मैं लेता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको कम ही वाक्य बताऊँगा, अगले वीडियो में मैं ढेर सारे वाक्य आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने रूल्स आपको दे दिए थे, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर ये गणित के हैं। तो ये ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। अब इसके बाद दूसरा वाक्य लेते हैं। ही आस्क्ड या सेड भी लिखा रहता है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ही सेड सर व्हाई इज द अर्थ राउंड। सर व्हाई इज द अर्थ राउंड। व्हाई इज द अर्थ राउंड। अर्थ राउंड। He said, Sir, why is the earth round?
तो यहाँ पर सैड को हम आस्क्ड में बदलेंगे। यहाँ बदला हुआ भी कभी कभी आता है, तो आस्क का पास्ट फॉर्म होगा आस्क्ड, तो ही आस्क्ड, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड। और सर चूँकि लगाया गया है एक सम्मान सूचक शब्द के रूप में, तो इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टफुली आप लगा सकते हैं, ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। और इसके बाद मेरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए। मैंने बताया था कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो कनेक्टिव वही रहता है, यानी कनेक्टिव आपका प्रश्नवाचक शब्द ही रहेगा व्हाई। और इसके बाद पूरे वाक्य को आप अफर्मेटिव बनाकर लिख देंगे, क्योंकि टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हो जाएगा द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ इज़ राउंड। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ही सेड टू मी द अर्थ इज़ राउंड, फिर इनडायरेक्ट हुआ ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज़ राउंड। ही दूसरा है, मैंने डायरेक्ट लिया, ही सेड सर व्हाई इज़ द अर्थ राउंड, तो उसका इनडायरेक्ट हुआ ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली। यहाँ पर सर के लिए रिस्पेक्टफुली आया है, रिस्पेक्टफुली व्हाई द अर्थ इज़ राउंड। कुछ और वाक्य लेते हैं। ही said to his servant, he said to his servant। इसके बाद ये कॉमा बंद और मैं नीचे रिपोर्टेड लिखता हूँ, डू इट एट वंस, डू इट एट वंस। एट वंस साथ में ही गैप नहीं है, डू इट एट वंस। एट वंस का मतलब होता है शीघ्र। ही सैड टू हिज सर्वेंट डू इट एट वंस। यहाँ पर यह इम्परेटिव है, माने एक तरीके से अपने नौकर को आज्ञा दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आप सैड को ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ही ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेट से फिर टू जो लगा हुआ है, तो इसको बदलने पर टू हट जाता है। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट अब चूँकि यहाँ पर कनेक्टिव नहीं माना जाता है कि कुछ लगता है, तो यहाँ पर एक तरीके से टीओ लगा देते हैं। ये एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि इसको करना, शीघ्र करना है, इस तरीके से ना आ जाएगा, यानी टू इन्फिनेटिव होता है एक तरीके से, वही लगा देंगे। तो टू डू इट एट वंस। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू इट एट वंस। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव आप टू का यूज़ करेंगे, पर ये कनेक्टिव जैसे नहीं होता है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एट, अच्छे से आप इसको देखिए। He said to his servant do it at once, तो इसका इनडायरेक्ट हुआ he ordered his servant to do it at once। और कुछ वाक्य आप ले सकते हैं इसी तरीके से। मैं अगले वीडियो में बहुत सारे सेंटेंस बना के आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।